जब कोई पुलिस वाला या कोई अधिकारी भगा देता है तो काफी तकलीफ हो जाता है। हाँ, तकलीफ तो हो जाता है दौड़ने भागने में। बलून वलून भी गिर उड़ जाएगा तो पकड़ा के चल जाता है अतिक्रमण में। कैसे घर का चूल्हा जलता है? अब क्या करिएगा, कैसे जलता है, चलता है उसमें। हाँ, बच्चा क्या डिमांड कर रहा था? हाँ, डिमांड करता है, रोता है बहुत है, गाड़ी देखता है उसके बाद रोना। इंसान दूसरों को वही दे सकता है जो उसके पास सबसे कम होता है। ये कहानी भी कुछ ऐसे ही है। इसका नाम है मोहम्मद समीर, जो खुद के बच्चों के पास एक भी खिलौना नहीं है, लेकिन रोज सैकड़ों बच्चों के चेहरे पर मुस्कान बांटता है सड़क के किनारे खिलौना बेचकर। ये वो शख्स है जो हर दिन अपना पेट काटकर और सपनों से समझौता करके दूसरे के बच्चों को खुशी देता है। इनकी दुकान नहीं है, ना कोई बड़ा बिजनेस, बस एक ठेला, कुछ खिलौने और दिल में भरा प्यार। यह कहानी नहीं है, यह इंसानियत को मिसाल है जो बाजार में नहीं दिलों में बिकती है। जो खिलौना नहीं इंसानियत बेचता है। यह सिर्फ खिलौना की दुकान नहीं, यह एक बेजान सी जगह पर बैठी उम्मीद की दुकान है। हर दिन कई घंटे धूप में बैठता है, ना खाने की चिंता, ना थकान की परवाह, सिर्फ एक आस कि कोई आएगा और उसके खिलौने से अपने बच्चों की खुशी खरीदेगा। यह कहानी सिर्फ एक दुकानदार की नहीं, ये उन लाखों लोगों की है जो सड़कों पर उम्मीद बेचते हैं और अक्सर खाली हाथ घर लौटते हैं। बच्चा क्या डिमांड कर रहा था? हाँ, डिमांड करता है, रोता है बहुत है, गाड़ी देखता है उसके बाद रोना शुरू कर देता है। तो आखिर बच्चा को चुप कराने के लिए ही एक साधन। हाँ, बाकी कोई कुछ नहीं खरीदता है, खाली गाड़ी चाहिए इसको। घर से निकलने के बाद खाली गाड़ी। कैसा महसूस करते हैं होंगे आप जब सड़क घर से निकलते हैं, बच्चा रोता है और कहीं ऐसा ठेला वाला आपको खिलौना वाला ठेला नजर आ जाता होगा तो सामान खरीदते हैं तो चेहरे पर उसका भी खुशियाँ आती है और बच्चों को भी खुशियाँ आती है? हाँ, आता है, खुशियाँ तो आता है दोनों का। देखिए, बच्चे को अपने सामान खरीदने के लिए यहाँ पे ठेला पे पहुंचे थे। एक नन्ही सी बच्ची भी है, देख ली किस तरह से यहाँ पे गुड़िया खरीदने के लिए ये भी परेशान अपने पापा के साथ आए हैं और कह रहे इसे भी एक गुड़िया खरीद करके दिया जाए। क्या कहेंगे सर, बच्चे जब आते हैं यहाँ गुड़िया वाला ठेला पे, जब यहाँ से सामान लेते हो तो उसके चेहरे पर मुस्कान आता है? हाँ, वो तो आता है। जब बच्चा छोटा चीज खिलौना उलौना लेता है तो पापा का तो खुशी मिलता है। देखिए, सड़क के किनारे ऐसे ठेले वाले आपको कई मिल जाएंगे, रोड के किनारे इंतजार करता है कि कोई आएगा कस्टमर, सामान खरीदेगा, चेहरा लगेगा, क्योंकि इसी से इसका दाल रोटी चल रहा है। हाँ, वो तो है ही है। बच्चा लोग अगर आएगा उसका पता क्या बोलता है, पिताजी नहीं खरीद देगा तो उसको कैसे दाल रोटी चलेगा। निश्चित तौर पे बच्चों के लिए एक बड़ा साधन होता है चुप कराने के लिए, बच्चों को चेहरे पर खुशियां लाने के लिए। क्योंकि राजधानी रांची में फराई लाल के पास एक ही ठेला वाला ऐसा है जो ये सालों भर यहाँ पे ये दुकान लगाता है और आने जाने वाले कई बच्चों के चेहरे पर मुस्कान भी लाने का काम करता है। चाहे बरसात का मौसम इस वक्त चल रहा है और ऐसे में जब इनकी दुकानदारी तब बंद हो जाती है जब पुलिस वाला इसे भगा देता है, तो अधिकारी जब इसे यहाँ से हटा देता है, या जब बरसात का मौसम आता है तब ऐसे दुकानदार के चेहरे पर मायूसी आ जाती है क्योंकि घर से निकलता है इसी सोच के साथ कि हम बाजार में निकले हैं तो 2-4 रुपया कमाएंगे कि किसी से अपना और अपने परिवार का पेट भरता है। बाबू, अब मौसम कैसा है? मौसम में अगर बिक्री नहीं होता है तो क्या कुछ लगता है? बस खड़े रहते हैं, बिक्री बट्टा होता नहीं है पानी के चक्कर में, और मौसम में दूर धूप हो जाए तो और दिक्कत हो जाता है। पानी का मौसम है, घर से निकलते हो, इंतजार रहता है कि कोई आएगा 2-4 रुपया देगा, उसके बाद उससे घर चलेगा। उससे घर चलेगा। जब कोई पुलिस वाला या कोई अधिकारी भगा देता है तो काफी तकलीफ हो जाता है। हाँ, तकलीफ तो हो जाता है दौड़ने भागने में। बलून वलून भी गिर उड़ जाएगा तो पकड़ा के चल जाता है अतिक्रमण में। दिन भर में कितना कमा लेते हैं? कमा लेते हैं 700-800 रुपये। अच्छा, अतिक्रमण में जब चल जाता है, कोई अधिकारी ले जाता है, नगर निगम ले जाता है तो देता है फिर वापस तो दे देता है। अच्छा, आधा सामान मिलता है, आधा सामान वहीं रह जाता है। पैसा भी लेता है? पैसा तो लिया जाता है, अतिक्रमण में कटता है बिल।
वही बिल कट के फिर मिलता है। देखिए ऐसे दुकानदारों को अतिक्रमण में भी शिकार हो जाते हैं। जब कोई अधिकारी आता है तो इन दुकानदारों का यहाँ पे जो बिजनेस है पूरी तरह से ठप हो जाता है। ऐसे में जब ये घर से निकलता है तो इसी उम्मीद के साथ निकलता है कि हम निकलेंगे, कोई कस्टमर आएंगे, बच्चों आएंगे, चेहरे पर खुशियाँ आएगी। लेकिन जब इनकी मायूसी तब छा जाती है जब कोई अधिकारी इनको दिक्कत देता है, जब कोई पुलिस इसे भगाता है और जब कोई बारिश हो जाती है तब इसके चेहरे पर मायूसी आ जाते हैं क्योंकि इनका दुकानदारी ठप हो जाता है। खास करके राजधानी रांची का अल्बर्ट चौक एक ऐसा चौक है जहाँ पे प्रदर्शन हर वक्त होते रहता है। अगर राज्य में बंदी हो या फिर राजधानी में बंदी हो तो इनकी दुकानदारी मर जाती है। उस दिन का इसका दाल रोटी पर आफत आ जाता है। क्या उस दिन कैसे घर का चूल्हा जलता है? अब क्या करिएगा, जैसे जलता है चलता है उसमें। चलता है। तो राजधानी रांची के विभिन्न चौक चौराहों पर इसी तरह गुड़िया का ठेला लगा करके अपनी किस्मत को आजमाता है और इस उम्मीद के साथ बाजार आता है कि आज 2 रुपया कमाएगा और अपने परिवार और बाल बच्चे का पेट भरेगा। जब बारिश होती है तो इसकी दुकानदारी यूं ही खत्म हो जाती है। लेकिन फिर भी आस होता है कि लोग आएंगे, गुड़िया खरीदेंगे, बच्चों के चेहरे पर खुशियां लाएंगे क्योंकि उम्मीद पे ही पूरी दुनिया कायम है। तो हम राजधानी रांची के उस मासूमियत खबर को हम आपको दिखा रहे थे तो उसके पीछे कितना बड़ा गहरा राज छुपा है। राज ये है कि सड़कों पे जब निकलते हैं तो ना घर जाने की चिंता, ना बाहर आने की चिंता। ये उम्मीद होती है कि 2 रुपया कमाएंगे और अपने घर का चूल्हा जलाएंगे। तो अगर आपको राजधानी रांची और झारखंड के विभिन्न इलाकों के सड़कों के बाहर इस तरह का दुकानदारी करते हुए अगर लोग मिलते हैं तो निश्चित तौर पर अपने बच्चों की खुशियाँ लाने के लिए ऐसे दुकानदार के पास जाएं और कुछ सामान खरीदे। यही संदेश कोयलांचल संवाद ने देने के काम किया इस खबर के माध्यम से। आप हमें कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं, वहाँ मैसेज कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि आपके लिए कौन सा खबर हम लेकर के आए। आपका मैसेज का, आपका कमेंट्स का हम प्राथमिकता देते हैं और उस पर फोकस करते हैं कि आपके बताए हुए संदेश के मुताबिक हम तमाम खबरों को आप तक पहुंचाने का काम करें। फिलहाल इस खबर के यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।